Hello, Jai Hind everyone. Now again, welcome back to our YouTube channel SSB Journey. So I hope आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे. So in this video, we will cover our next lecture 8 topic. इसमें हम कवर करेंगे आसपा के बारे में, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट. ठीक है, इसमें एवरीथिंग वी विल कवर अबाउट इट जो हमारे लेक्चर 8 पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. एंड सम ऑफ द पॉइंट यू कैन आल्सो यूज इन योर लेक्चर सॉरी जीडी ग्रुप डिस्कशन व्हेन इट रिक्वायर्ड. ठीक है, तो और ये मोस्टली हर बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है, वेदर इट इज आर्मी नेवी एयरफोर्स. बट मोस्टली ये मुझे 3 बोर्ड का मिला है, जो आपका 31 एसएसबी जालंधर है और विशाखापट्टनम और 21 एसएसबी भोपाल. इन दीज बोर्ड्स द टॉपिक हैज बीन आस्क्ड. ठीक है, सो दीज आर द सर्टेन पॉइंट दैट वी आर गोइंग टू कवर, ये सब पार्ट्स. ठीक है ना, इसमें हम कवर करेंगे व्हाट इज आसपा एंड हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ती है. देयर आफ्टर वी कवर फीचर्स ऑफ आसपा और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है इंडिया पे. एंड व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय द आसपा और द पीपल्स इन इंडिया. ठीक है, और उसके बाद हम करेंगे वे फॉरवर्ड, व्हाट कैन बी चेंजेस ब्रिंग इनटू इट, कैसे करके हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं. ठीक है ना, सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम सो हम स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो कहाँ कहाँ पे आज के टाइम पे लगा हुआ है आपको पता होगा. जम्मू एंड कश्मीर में, जो कि काफी ज्यादा डिस्टर्ब्ड एरिया है. नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में आपको पता ही होगा. तो आसपा के बारे में आपको ओवरव्यू पता होगा कि हाँ होता क्या है, बट इन डिटेल हम जानेंगे जो कि हम लाइक इन अवर लेक्चर 8 जो हम आराम से बता सके. ठीक है ना, मैंने उस तरीके से उसके सब पार्ट्स भी कर रखे हैं, सो यू कैन इजीली डिवाइड इट और यू कैन गिव योर लेक्चर 8. ठीक है, तो आसपा होता क्या है आपको सब पता है कि आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट होता है. ठीक है ना, और ये हमारे जो पार्लियामेंट थी उसने बाद में बनाया था, बट इनिशियली इट वाज फॉर्म्ड द ब्रिटिशर्स. जब हमारा क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था 1942 में, अगस्त 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट चला था, उसको सप्रेस करने के लिए क्या ब्रिटिशर्स लेके आए थे इसको. ठीक है, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को. ठीक है, तो ये क्या करना चाहते थे, जो हमारे इंडिया में जो मूवमेंट चल रहे थे फ्रीडम फाइटर्स को क्या करना चाहते थे, ये लाइक एक तरीके से सप्रेस करना चाहते थे जो भी चाहिए, क्योंकि वो बहाने बता रहे थे कि लाइक कि हम उसको सप्रेस करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो फिर या फिर नहीं रोकेंगे तो सिचुएशन खराब हो जाएगी, इंटरनल डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाएगा, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी. तो 1942 में लेके आते हैं उसी को. फिर क्या करते हैं, हमारा जम्मू कश्मीर वाला रीजन होता है और स्पेशली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में क्या होता है, नागा एक कम्युनिटी होती है. ठीक है ना, वो चाहती है कि हम इंडिया के साथ नहीं मिलेंगे. 1958 क्या 1951 की बात है. तो एट दैट टाइम जो नागालैंड था वो असम का ही पार्ट था. तो असम गवर्नमेंट ने बोला भी कि हाँ यू हैव टू कंट्रोल ओवर इट, जो भी सिचुएशन है उसको कंट्रोल करना चाहिए. बट इन केस वो नहीं कर पाते तो हम देखेंगे कुछ. तो 1958 में फर्स्ट टाइम इट वाज ओरिजिनली फॉर्म्ड, आसपा जो बनाया गया था आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट इन 1958 फर्स्ट टाइम बनाया गया था. इट वाज ओनली लाइक इम्पोज्ड इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट. बट लेटर ऑन 1980s में आके जम्मू कश्मीर में प्रॉब्लम होने लगी. जो आपको पता है लश्कर ए तैयबा हिमायत मुजाहिदीन से जो टेररिस्ट ग्रुप है, जो लाइक पीओके में इस समय शेल्टर ले रखा है. इन करंट सिचुएशन यू कैन सी कितना सारा टेररिस्ट अटैक हुआ है, पहलगाम में हुआ है. ठीक है ना, तो क्या तो वो सिचुएशन थी वहाँ पे 1980s के अबाउट. तो 1990 में जम्मू कश्मीर ने भी इम्पोज कर दिया, सो दैट द कंडीशन है वहाँ पे, क्योंकि इंसर्जेंसी बहुत ज्यादा बढ़ा रखी थी जम्मू कश्मीर में भी. तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम 1990s में क्या करा, वहाँ पे इम्पोज कर देते हैं. ठीक है ना, तो जो कि नॉर्मली जो वहाँ पे गवर्नमेंट थी वो नहीं कंट्रोल कर पा रही, तो वहाँ पे जो हमारे जो आर्म फोर्सेस हैं वो उसमें सिचुएशन को कंट्रोल करती हैं. ठीक है ना, 1972 में इसमें एक अमेंडमेंट भी किया जाता है. ठीक है ना, और आपको पता होगा ये हर 6 महीने के अंदर ये चेक होता रहता है कि हाँ वेदर द कंडीशन हैज बीन इम्प्रूव इन अ पर्टिकुलर एरिया और नॉट. अगर इम्प्रूव हो जाती है तो वहां से आसपास को रिपील कर देते हैं, अदरवाइज वो कंटिन्यू करता है. ठीक है ना, वो डिस्टर्ब एरिया को लेके कि हाँ हम कहाँ पे लगा सकते हैं. तो जो डिस्टर्ब एरिया है वहीं पे सिर्फ आसपा को लगाया जाता है, वहीं पे इम्पोज किया जाता है. ठीक है ना, अब आसपा को डिफाइन कैसे करते हैं वो उन्होंने अलग से बता रखा है कि व्हाट इज डिस्टर्ब एरिया. डिस्टर्ब एरिया होता है जो उनका सेक्शन 3 ऑफ आसपा है, जो पूरा आसपा का पूरा लाइक जो भी पूरी फाइल बना होगा, पेजेस का होगा ना, जिसमें सारा कुछ चीजें लिखी होंगी. जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो तो पूरी किताब होगी, पर इसका कुछ ना कुछ लीगल पेजेस होंगे. ठीक है ना, तो लीगल फाइल बना रखी होगी तो उसमें सारा चीज लिखा होगा. तो उसका सेक्शन 3 आसपा का कहता है ना, जो डिस्टर्ब एरिया है कैन बी डिक्लेयर ड्यू टू डिफरेंसेस और द डिस्प्यूट्स बिटवीन द मेंबर्स ऑफ द डिफरेंट रिलीजन्स हो गए. ठीक है ना, रिलीजन के लोग हो गए, रेशियल लैंग्वेज अलग अलग लोग, कम्युनिटी के लोग हो गए, जिसके बीच में आपस में डिफरेंसेस की वजह से कुछ कॉन्फ्लिक्ट चलने लगता है. ठीक है ना, तो उस वजह से क्या करते हैं, उस एरिया को हम डिस्टर्ब एरिया कर देते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या है लाइक इंटरनल प्रॉब्लम थोड़ा सा अलग हो जाता है. इंटरनल प्रॉब्लम में क्या है, जो हमारी सिविल अथॉरिटीज है लाइक पुलिस हो गई, ठीक है ना, पुलिस फोर्स हो गई, दे कैन कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हो गई, दे कैन कंट्रोल द सिचुएशन एट द लेवल. बट जब उससे भी ऊपर चीज जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल अथॉरिटी, सॉरी द स्टेट गवर्नमेंट और द जो सिविल अथॉरिटीज है, दे कैन नॉट कंट्रोल द सिचुएशन. देयर आफ्टर क्या होता है, हम वहाँ पे आसपा इम्पोज कर देते हैं, सो दैट द डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ
सेंट्रल गवर्नमेंट हो जाता है जिसमें फोर्सेस का यूज किया जाता है। तो किसी भी एरिया को डिस्टर्ब एरिया कौन डिक्लेयर कर सकता है? वेदर सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है, या फिर स्टेट का गवर्नर हो गया, या कोई एडमिनिस्ट्रेटर हो गया जो कि यूटी को लीड कर रहा है। लाइक आज के टाइम पे क्या हमारा लेफ्टिनेंट गवर्नर है जो कि इसको डिक्लेयर करते हैं, ठीक है ना। तो दीज आर द लाइक जो कि लोग हैं, जो लोग करेंगे किसी भी एरिया को डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर, ठीक है ना। आई होप इतना समझ आया होगा। नाउ लेट अस नो व्हाट इज द नीड ऑफ आस्पा, हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। अब जब किसी भी एरिया में प्रॉब्लम हो रखी है, इंसर्जेंसी टाइप टेररिज्म लाइक सिचुएशन हो रखी है, जो आई थिंक इसका सेक्शन 6 बोलता है, लाइक इंसर्जेंसी और टेररिज्म लाइक सिचुएशन क्रिएट हो रही है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम आस्पा को क्या करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं पर्टिकुलर एरिया, जिससे कि वहाँ की जो सिचुएशन है वो कंट्रोल हो सके। देयर आफ्टर आस्पा जो आर्म फोर्सेस को बहुत ज्यादा पावर दे देता है, ठीक है ना, वो कि और इसका नीड यही है कि अगर उसको पावर दे दी जाएगी जहाँ पे कहीं भी प्रॉब्लम है, तो उसको किसी की जरूरत नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट उसको कहेगी कि अरे वहां पे जाके देखो क्या हो रहा है। दे विल डायरेक्टली टेक एक्शन, ठीक है ना, उनको किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। इसका एक ये एडवांटेज रहता है कि हाँ, इसमें कोई ज्यादा लाइक मीटिंग वगैरह करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली जो आर्म फोर्सेस हैं वो डायरेक्टली वहाँ पे एक्शन लेती हैं, क्विकली एक्शन लेती हैं। और कुछ एरियाज में क्या होता है जहाँ पे पुलिस अथॉरिटीज और लोकल सिविल एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटीज हो गई ना, वो लोग वहाँ पे जब कंट्रोल नहीं कर पाते सिचुएशन को एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, जो हमारा स्पेशल फोर्सेस हो गए या फिर जो भी हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस हो गए, आर्म फोर्सेस हो गए, वो सारे के सारे क्या होते हैं उस एरिया को कंट्रोल करते हैं जाके, सो दैट द सिचुएशन कैन बी कंट्रोल। लाइक आपने देखा होगा मणिपुर में भी कितने सारा हुआ था, कंडीशन खराब हुए थे ना। अभी अभी तो काफी पहले से बेटर है, बट वहां पे भी यही चीज हुई थी, सेम चीज। और उसके बाद क्या होता है, जो ये हैं हमारे जो फोर्सेस हैं, वो क्या होता है जो सिचुएशन खराब होती है उसको कंट्रोल में ही लेके आते हैं। इसीलिए ओवरऑल जो नीड क्यों पड़ती है कि जो सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब है, जब सिविल अथॉरिटीज वगैरह नहीं कंट्रोल कर पाते हैं एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, की हमारे जो फोर्सेस होते हैं ना, आर्म फोर्सेस होते हैं, वो उसको कंट्रोल कर लेते हैं। और जो स्टेट्स होते हैं हमारे जो कि बॉर्डरिंग लाइक जो कि फॉरेन कंट्रीज होती है ना हमारे, इधर म्यांमार हो गया और लाइक इधर ईस्ट साइड में, और इधर बंगाल हो गया, अरे सॉरी बांग्लादेश हो गया, इन सबसे जो बॉर्डर शेयर करते हैं, वहाँ पे क्या होता है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की सिचुएशन होती है, आपको सबको पता होगा। लाइक अगर हम इस केस के बात करें, हमारा बांग्लादेश हो गया, वहां से हमारा मुजाहिदीन से जो कि ना जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं, बहुत ज्यादा बढ़ाते हैं, तो वहां पे बढ़ा के रखते हैं, ठीक है ना। तो क्या होता है कि वहां पे जो हमारी सिचुएशन है, लॉ एंड ऑर्डर है, वो सारा चीज क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट जब नहीं कर पाते कंट्रोल, तो वहां पे हमारे जो सिविल आर्म फोर्सेस हैं, दे विल कंट्रोल द सिचुएशन, ठीक है। आई होप ये भी समझ। और नाउ लेट अस नो कि इसके फीचर्स क्या है, ठीक है ना, इसमें कैसे करके ये काम करता है, हाउ डज इट आफा एक्ट, जो भी आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट है, हाउ डज इट वर्क, कैसे करके काम करता है। तो स्टार्ट फ्रॉम डिक्लेरेशन, अब आपको मैंने आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू डिक्लेरेशन ऑफ डिस्टर्ब एरिया। डिस्टर्ब एरिया को कैसे करके डिक्लेयर करते हैं, जब कोई सेंट्रल अथॉरिटी, अरे सॉरी बार बार सेंट्रल अथॉरिटी, स्टेट गवर्नमेंट हो गया आपका, सिविल अथॉरिटीज हो गई, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, जब वो सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पाता है, ठीक है ना, वो सिचुएशन वो उससे ऊपर चली जाती है, तो उस एरिया को डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर कर देते हैं ये लोग, ठीक है। और आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कौन लोग डिक्लेयर करते हैं। उसके बाद जो सेक्शन 4 है, आर्म फोर्सेस को पावर दे देता है भाई, वो कोई भी एक्शन ले सकते हैं, जस्ट लाइक इंगेजिंग अनलॉफुल एक्टिविटी, लाइक वो किलिंग वगैरह कर देते हैं भाई, इफ उन्हें सस्पेक्ट होता है, इफ देयर इज अ बिल्डिंग और वहां पे कोई सस्पेक्शन का उनको लाइक कोई भी इन्फो मिलता है, ठीक है ना, कोई भी इंटेल मिलता है कि हाँ उस बिल्डिंग में कोई लोग छुपे हुए हैं, तो पूरी बिल्डिंग को डेमोलिश करने का भी उनके पास राइट होता है, तो बहुत खतरनाक खतरनाक एक्शन ले लेते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे क्या ना, यूएन है ना, यूनाइटेड नेशन, वो भी क्रिटिसाइज करता है इट शुड बी रिपील इन इंडिया, क्योंकि बहुत सारे बेगुनाहों की जो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन है ना, तो उस वो लोग क्या कहते हैं, बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं कि ये बहुत ज्यादा, मान लो जो एक इनोसेंट है उसका कोई इसमें मतलब हाथ नहीं है, वो भी मारा जाता है कभी कभी, तो इसलिए उसको क्रिटिसाइज किया जाता है। ऑन द अपकमिंग वीडियो वहां पे हम कवर करेंगे इस चीज को। पावर ऑफ अरेस्ट विदाउट वारंट, ये तो आपको पता है, हमारे जो आर्टिकल 21 22 है, इसको भी लाइक क्या कर देते हैं, कोई क्या कहते हैं, वायलेट कर देते हैं, क्योंकि आर्टिकल 21 हमारा कहता है ना कि राइट टू लाइफ, ठीक है, बट यहाँ पे क्या करते हैं भाई, वो अगर उन्हें सस्पेक्ट हो रहा है कि हाँ इस पे हमें कोई शक है कुछ है, तो भाई उसको गोली मार देंगे, कुछ भी कर देंगे, ठीक है। दिस टाइप ऑफ पावर आर गिवन टू आर्म फोर्सेस। सर्च एंड सीजर, भाई कुछ भी हो सकता है, अगर आप रात में घर में सो भी रहे हैं तो वो आपसे परमिशन नहीं लेंगे कि वी हैव सम सस्पेक्ट और हमें आपके घर में कुछ चेकिंग वगैरह करनी है, दे विल नॉट आस्क यू, वो डायरेक्टली जाएंगे, कपड़े होंगे, सामान होगा, इधर उधर फेंकेंगे, सारा कुछ देखेंगे और चले जाएंगे, ठीक है ना।
और ये तो पता ही है भाई कि गैदरिंग को तो भाई मना ही कर देंगे, क्योंकि गैदरिंग लाइक 4-5 लोग से ज्यादा अगर खड़े होते हैं कहीं पे, 3-4 लोग भी खड़े होते हैं ना, तो उस पे भी वो डाउट कर लेते हैं, अरेस्ट वगैरह कर लेंगे, ठीक है ना। क्योंकि वो क्या है, प्रिवेंटिव मेजर लेके चलते हैं कि इन केस अगर ये लोग इकट्ठे हो रहे हैं, मे बी कुछ डिस्कशन कर रहे हैं भाई, कुछ नेगेटिव करें, लाइक कोई प्रोटेस्ट वगैरह करें, कुछ भी करें, तो इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए, जैसे नहीं पुनिटिव डिटेंशन था, प्रिवेंटिव डिटेंशन आपने पढ़ा होगा आर्टिकल 22 में, सिमिलरली वो ऐसे करके काम करता है, ठीक है ना। Now, after implementation of imposing of like of ASPA, Armed Forces Special Power Act, what is the impact of it on India? क्या impact पड़ता है? सबसे पॉजिटिव इम्पैक्ट तो हम यही बोलेंगे ना, इट विल ब्रिंग मोर ट्रैंक्विलिटी इन द रीजन, ठीक है ना, बहुत पीस लेके आएगा हमारे एरिया में, लाइक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हो गया, जहां जहां पे इसको इम्पोज कर रखा है। हेल्प क्या करता है भाई, जो इंसर्जेंसी है किसी पर्टिकुलर एरिया में, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, मणिपुर हो, या फिर नागालैंड हो, असम हो, तो वहाँ पे क्या कंट्रोल करता है सिचुएशन को ना, स्टेबलाइज करता है बहुत ज्यादा। अलाउ द मिलिट्री टू रिस्पॉन्ड क्विकली एंड इफेक्टिवली। अब ये ऑब्वियस सी बात है ना भाई, सिक्योरिटी बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे दे नॉट रिक्वायर टू आस्क हायर अथॉरिटीज की हाँ भाई कब काम करना है, दे विल टेक देयर ओन एक्शंस बाय देयर ओन, ठीक है, खुद से एक्शंस लेंगे सारे के सारे, जो भी उन्हें सिचुएशंस इंप्रूव करनी है, ठीक है ना। उसके बाद हाँ चलो, ये आई मोस्टली थिंग्स आई हैव ऑलरेडी कवर, ठीक है ना। ह्यूमन राइट कंसर्न, भाई ये नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, मैंने आई हैव जस्ट टोल्ड यू, अभी बताया था कि काफी सारे फेक एनकाउंटर्स हो जाते हैं, जो लोग नादान होते हैं, इनोसेंट्स होते हैं, वो भी मारे जाते हैं, टॉर्चर्स होते हैं, कस्टोडियन डेथ्स, बहुत सारे लोग मारे जाते हैं ना। तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट है, इसीलिए यूएन हमारी इसको क्रिटिसाइज करता है कि आसपास शुड बी रिपील इन द एरिया ऑफ इंडिया, जहाँ जहाँ पे भी इसको इम्प्लीमेंट कर रखा है, ठीक है ना। और पॉलिटिकल एंड सोशल अनरेस्ट हो जाता है काफी सारा, ये एक इम्पैक्ट पड़ता है ना, काफी सारे लोग इससे भाई परेशान हो जाते हैं लोग, क्योंकि लोग क्या कहते हैं, लोग अगेंस्ट आ जाते हैं इस चीज के, जो भी आर्म फोर्सेस हैं उनके अगेंस्ट आ जाते हैं, क्योंकि काफी सारे इनोसेंट्स की भी जान चली जाती है इसमें, ठीक है ना। काफी सारी चीजें, उनकी लॉस, प्रॉपर्टी, लाइफ, सब कुछ बर्बाद हो जाता है, इसलिए ये नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है, ठीक है ना। नाउ चैलेंजेस, इसके लिए भाई अगर कोई भी हम काम करते हैं, देर में भी सर्टेन चैलेंजेस, आप पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो पढ़ाई करते हुए भी आप इफ प्रिपेयरिंग फॉर अ सर्टेन एग्जाम्स, किसी पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, देर में भी सर्टेन चैलेंजेस, भाई कोई ना कोई चैलेंजेस फेस करते होंगे ना। किसी को भाई रिटर्न क्लियर नहीं हो रहा, किसी का रिटर्न क्लियर हो रहा, तो एसएसबी क्लियर नहीं हो रहा, तो कोई हम काम करते हैं, देर में भी सर्टेन सर्टेन ऑब्स्टिकल हार्डल्स इन द वे, ठीक है ना। हम जब भी कोई काम करते हैं, तो सिमिलरली आसपा में जो भी इम्प्लीमेंटेशन हुआ, उसके बाद इसमें भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आई, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई वो देख लेते हैं, ठीक है ना। ओके सॉरी। ह्यूमन राइट वायलेशन, ये मैंने पहले ही बताया। तो 2020 में क्या हुआ, एक 2016 में 2016 में सुप्रीम कोर्ट का एक और वर्डिक्ट आता है ना, उसमें बोलते हैं ना एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग, जो कि हम देखते हैं कि स्पेशली मणिपुर की बात करी जाए, 1528 के अप्रोक्सीमेटली, जिसमें 1528 बोल सकते हैं, तो के आसपास लोग मारे गए। क्यों मारे गए भाई, वो तो इनोसेंस है ना, उनका कोई नहीं। तो ये क्या है कि एक एक्सप्लॉइटेशन बहुत ज्यादा हो जाता है लोगों का, जो कि इसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं चीजों में, जो इंसर्जेंसी वगैरह हो गई या फिर इंटरनेट डिस्टर्बेंस हो गया, इसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं वो लोगों को भी इसके कॉन्सिक्वेंसेस देखने पड़ते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे एक इसका चैलेंज पड़ जाता है इसको फेस करना। the continued presence of the armed forces, ठीक है ना। ये लोग इन पे भरोसा करना बंद कर देते हैं, भाई क्या पता अगली बार हमारे पे ही, हमारे घर में घुस जाए आगे, हमारे पे ही मतलब कर दें, ठीक है ना। तो आइसोलेशन सा फील करने लगते हैं कि भाई अब हमें भरोसा से नहीं रहा, मतलब एक तरीके का मिस्ट्रस्ट लाइक लोगों में बन जाता है, ठीक है ना, रिगार्डिंग आर्म फोर्सेस, जो इनको ये पावर दी जाती है। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है लोगों पे, क्यों पड़ता है भाई, बहुत फियर बन जाता है लोगों के अंदर, तो पीपल आर अफ्रेड ऑफ आर्म फोर्सेस, क्योंकि अगर किसी एरिया में बहुत टाइम से लगा रखी है, तो क्या पता भाई तुम्हारे घर के सामने से निकल रहा है वो, लाइक सर्विलेंस सॉरी पेट्रोलिंग कर रहा है, अगर उसका दिमाग घूम गया वो तुम्हारे घर में ही घुस जाएगा ना। तो लोगों के में डर बह जाता है भाई, यही है जो कुछ है, कहीं साला हमारा ही घर ना लूट ले या फिर बर्बाद कर दे, ठीक है ना। तो एक तरीके की ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। जुडिशियल क्रिटिस जो मैंने बताया था 2016 में आया था, तो एक्सेसिव यूज कर लेते हैं ना आसपास का, क्योंकि काफी सारे इनोसेंट्स की जान गई थी, देखो मैंने बताया 1500 से भी ज्यादा लोग मारे गए थे। तो 2016 का जो रूलिंग आया था, ठीक है ना, उसमें सुप्रीम कोर्ट के में यही बोला था कि भाई जो एक्सेसिव यूज करते हो वो उसका नहीं करो, और काफी सारे इनोसेंट्स की भी जान जाती है। तो सेम थिंग आई हैव कवर्ड। तो प्रोलॉन्ग मिलिट्री प्रेजेंस ज्यादा समय तक रहेगी, तो लोगों की क्या होता है, फियर वगैरह बन जाता है, आर्मी को अवॉइड वगैरह करने लगते हैं, ठीक है, इंस्टेड ऑफ कोऑपरेटिंग विद देम, ठीक है ना, कोऑपरेट वगैरह नहीं करेंगे, ठीक है, प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। नाउ हाउ कैन बी मॉडिफाइड इट, या फिर इसके क्या फ्यूचर हो सकता है, आसपास का क्या फ्यूचर हो सकता है, कैसे करके हम इसको और बेटर कर सकते हैं, जिससे कि जो इनोसेंस को चीजें फेस करनी पड़ रही हैं, या फिर जो
बहुत सारे विक्टिम्स बनने हैं इसके ना, तो कैसे करके इसकी प्रॉब्लम को हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। फेस्ड विड्रॉल, लाइक किसी भी पर्टिकुलर एरिया में अगर कंडीशन इंप्रूव हो रही है, ठीक है ना, चाहे वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हो या जम्मू कश्मीर हो, कहीं पे भी अगर सिचुएशन इंप्रूव हो रही है, ये शुड बी लाइक रिपील, वहाँ पे उसको हटा देना चाहिए ना, कि भाई सिचुएशन इंप्रूव हो जाएगी, कोई दिक्कत है ही नहीं है, ठीक है ना। और आपको ये तो पता ही होगा कि हर 6 महीने में लाइक किसी भी एरिया में इसको लाइक एक्सटेंड करते रहते हैं। अगर कंडीशन इंप्रूव हो रही है तो वहाँ पे खत्म कर देंगे, अदरवाइज कंटिन्यू नॉट इम्प्रूव, कंडीशन नॉट इम्प्रूव तो क्या करेंगे, उसको एक्सटेंड कर देंगे, ठीक है, फिर 6 महीने के लिए। तो ऐसा करके चलता रहता है। बैलेंसिंग सिक्योरिटी एंड राइट, आपको पता है ह्यूमन राइट का वायलेशन बहुत ज्यादा होता था इससे, ठीक है, अभी भी होता है, होता क्या था, अभी भी होता है। तो ह्यूमन राइट के, ह्यूमन जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उसके फंडामेंटल राइट्स को एटलीस्ट वायलेट नहीं करना चाहिए, हार्म नहीं करना चाहिए, जो उसके हैं, राइट टू लाइफ है, ठीक है ना, प्रिवेंटिव पुनेटिव डिसीजन के लिए जब वो लेते हैं, ठीक है ना, उनकी परमिशन तो ली नहीं जाती ऑब्वियसली, तो वो भी उनका लाइक एक्सप्लॉइट करते हैं, ठीक है, वायलेट कर देते हैं, तो इसका भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। सिक्योरिटी का, आप सिक्योरिटी के बारे में सोच रहे हैं, सबको सही है, पर जो फंडामेंटल चीजें हैं लोगों की, उनको तो हमें रेस्पेक्ट करना चाहिए, तो उसका भी ध्यान रखना चाहिए, ठीक है ना। पॉलिटिकल डायलॉग्स, और देयर आर मेनी सर्टेन ग्रुप्स हैं जो कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट में, ठीक है, नागा हो गया, ठीक है, नागा पीस अकॉर्ड जो कि 2015 में साइन हुई थी गवर्नमेंट के साथ, ठीक है, जो भी उनकी प्रॉब्लम थी उनको सुना, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, ठीक है ना। तो व्हाट आर द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द पर्टिकुलर कमिटी, दे शुड बी नोटेड डाउन, और जो भी चीज दे आर डिमांडिंग, अगर उसको लीगल वगैरह है तो उसको प्रॉपरली सही करना चाहिए भाई। ऐसा तो नहीं वो मांग रहे हैं कि हमें सेपरेट स्टेट चाहिए, सेपरेट कंट्री बनाना, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना, ठीक है ना, पार्ट ऑफ इंडिया और इंडिया की सॉवरेनिटी है, तो उसका हम वायलेट नहीं कर सकते है ना। तो इंक्रीज फोकस ऑन डेवलपमेंट, अगर किसी भी एरिया में कोई डिस्टर्ब लाइक ग्रुप है, पॉलिटिकल ग्रुप है या रिलीजियस ग्रुप है, किसी टाइप का ग्रुप है, अगर वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है किसी भी एरिया में, तो ऑब्वियस सी बात है उसमें इंटरमीडिएट करना चाहिए, व्हाट दे वांट, ठीक है, उनको क्या डिमांड्स है। तो और मोस्टली आपको पता है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, वहाँ पे डेवलपमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है ना, हमारा पूरा नॉर्थ ईस्ट है, एंटायर इंडिया के रेस्ट ऑफ द इंडिया है कनेक्टेड बाय द चिकन नेक, जो कि हमारा सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, ठीक है ना। तो वी नीड टू कनेक्ट, हैव अ मोर कनेक्टिविटी इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ठीक है ना, क्योंकि ये भाई बहुत सेंसिटिव एरिया है, ठीक है ना, तो डेवलपमेंट को देख लेना चाहिए, और जो भी लाइक ग्रुप्स हैं उनकी जो भी डिमांड्स हैं उसको लीगल वे में फुलफिल करना चाहिए। आई होप आपको ये पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है ना। और इफ़ यू वांट एनी मोर थिंग रिगार्डिंग और कि आपके बोर्ड में क्या आने वाला है, यू कैन आस्क, अदरवाइज आई विल कवर द वीडियो सीरीज, और मैं मोस्टली कॉमन टॉपिक्स लेके आऊंगा जो कि हर बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट, ठीक है, और आई विल स्पेसिफिकली ऑल्सो मेंशन द नेम ऑफ द पर्टिकुलर बोर्ड, ठीक है ना। और वन मोर थिंग, फॉर दिस पीडीएफ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यू कैन ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल, वहाँ पे हम डेली वेट वेट एसआरटी वगैरह और जो एसएससीबी के टास्क होते हैं वो हम करते हैं, ठीक है, तो यू कैन ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल, उसका जिम लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और उसके बाद इफ़ यू नीड एनी हेल्प लेकिन यू कैन आस्क मी, और टेलीग्राम में आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, वहाँ पे वी टुगेदर वर्क हार्ड, ठीक है, और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, बाय बाय।